एक गांव में एक दर्जी था, हुनरमंद, मेहंदी, ईमानदार, ये तीनों क्वालिटी उसमें मौजूद थी। वो गांव दर गांव जाकर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाला करता था। एक दिन वो दूर के गांव में जाता है। वहां से जब वो मेहनत करता है, उसे जो मुआवजा मिलता है उससे वो अपने बच्चों का खाने पीने का सामान लेता है और घर की तरफ वापसी करता है। तो रास्ते में एक पड़ाव आता है जो वीराना होता है। तो उसमें उसमें एक बुढ़िया बैठी होती है और वो बुढ़िया उसको इशारे से रोकती है और कहती है, बेटा मैं कई दिन की भूखी हूं, मैंने खाना नहीं खाया, तू मेरी कुछ मदद कर दे। वो दर्जी जो है वो पूरे इलाके को देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये बुढ़िया बैठी होती, कहता है, अम्मा जी मेरे बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, जो मेरे खाने का हिस्सा है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं आपको दे देता हूँ। वो कहती है, बेटा तेरी अल्लाह तेरी मदद करे, ये वो उसको बहुत दुआएं देती है और वो अपना हिस्सा थोड़ा बहुत उसे दे देता है। तो वो बुढ़िया खाती है और वो कहता है, अच्छा अम्मा जी अब मैं चलता हूँ, मैं अपने घर जाना है। मैंने तो जाने लगता है। तो वो बुढ़िया उसको कहती है, बेटा मेरे पास ये कुछ धागे पड़े हैं और मेरा मियाँ किसी वक्त में एक बहुत जबरदस्त दर्जी हुआ करता था, अब वो उसका इंतकाल हो गया है, मैं बूढ़िया हो चुकी हूँ, तो ये धागे मेरे किसी काम के नहीं है, ये धागे तू ले जा। वो दर्जी उस बुढ़िया को बड़ी हैरानगी से देखता है कि ये क्या, मतलब वो चीज दे रही है जो उसके काम की है। वो बड़े हैरत है। तो वो बुढ़िया कहती है, ये धागे जो है, मेरा मियाँ कहता था ये बड़े मजबूत धागे हैं, एक अलग क्वालिटी के हैं। खैर वो धागा लेकर सीधा घर चला जाता है। घर पहुंचता है, अपने बीवी बच्चों को खाना वाना जो देना होता है देता है और वो सो जाता है। सुबह उसके गांव में ऐलान होता है कि जो बादशाह सलामत है, उनका जो दर्जी है वो बूढ़ा हो चुका है और उसकी बीनाई जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। तो बादशाह सलामत हर गांव से दर्जी बुलाकर एक मुकाबला करना चाहते हैं। तो जो वो मुकाबला जीतेगा वो उस बादशाह का पर्सनल दर्जी बन जाएगा। तो वो ये ऐलान सुनता है, बड़ा खुश होता है, वो निकलने लगता है। तो उसकी नजर उन धागों पे पड़ती है, तो वो धागे भी अपने साथ उठा के ले जाता है। तो जब वो बादशाह के महल में पहुंचता है तो देखने से ताल्लुक उसका महल होता है। वहां पर हर चीज बादशाह ने, देखता है वो काफी सारे दर्जी बैठे हैं, बादशाह ने हर चीज प्रोवाइड की होती है, कपड़े धागे सब कुछ प्रोवाइड किया होता है। लेकिन जब वो बादशाह का गाउन सीता है तो वो बादशाह के धागों से नहीं, उस धागों से वो गाउन सीता है। तो बादशाह जब वन बाय वन जब वो सब दर्जी जब वो गाउन उसका तैयार कर देते हैं, तो बादशाह वन बाय वन हर दर्जी का गाउन देखता है, चेकता है, पहन करके चेक करता है, देखता है कैसा है। जब इसकी बारी आती है तो जब इसका वो गाउन पहनता है और मजबूतियत देखता है तो उसको बहुत पसंद आता है और बादशाह उसको खुश होके, इनाम होके उसे तोहफा भी देता है और उसको अपना पर्सनल दर्जी रख लेता है। कहानी आपने सुनी होगी और आपने जरूरन ये सोचा होगा कि इस दर्जी ने उस बुढ़िया की मदद की, यानी अल्लाह की राह में मदद की, तो अल्लाह ने देखो उसको कैसा सिला दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने उसको अल्लाह की राह में खर्च करने का ये सिला दिया है। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मैं ये समझाना चाहता हूं, जो बचपन से मैं सुनता आता था कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह से कारोबार करो तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह कामयाब हर एक को करेगा या उन लोगों को करेगा जो मेहनती, ईमानदार और हुनरमंद है। इंग्लिश की एक कहावत है, टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। इसका ये मतलब है कि अगर आप हुनरमंद हैं और आप मेहनती हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना है, आपको इंटरेस्ट भी शो करना है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ऊपर से मनोसलवा उतरेगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इस दर्जी ने उस बुढ़िया की जब मदद की तो उस वीराने में कोई देखने वाला नहीं था और जब उसने उस बुढ़िया को खाना दिया तो उसने सारा खाना नहीं दिया, कहीं ये ना हो मेरे बच्चे भूखे रह जाएं। उसने उसमें से थोड़ा खाना दिया ताकि उसकी भी मदद हो सके और ये भी ना नुकसान में आ सके। फिर जब वो जाने लगा तो उसको ये नहीं पता था ये बुढ़िया मुझे धागे देगी, और जब वो गया तो उसने अपनी मेहनत का फुल इस्तेमाल किया। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह में और देगा, अल्लाह जरूर देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहनत करना भी जरूरी है, हुनरमंद, ईमानदारी, ये सारी क्वालिटी भी होना इंसान के अंदर जरूरी है, फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैंने बाज औकात पढ़ा है, ये बिजनेसमैन है, इनका खाने को नहीं था और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, जहां जहां मुसलमान रहते हैं, हर एक बंदा जो है अल्लाह की राह में खर्च करता है, लेकिन हर एक के नसीब में कामयाबी नहीं है। तो ये चीज भी सोचने वाली है कि कामयाबी अल्लाह किस तरह देता है, क्यों देता है, उसके पीछे क्या आपकी नीयत है, क्योंकि नीयतों का भी बड़ा अमल होता है।
जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो कर रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं कि नहीं अल्लाह ने वादा किया। अल्लाह ने जरूर वादा किया है, लेकिन अल्लाह ने साथ में ये भी कहा है कि भाई कुछ खुद भी हिलो जुलो। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ स्टोरी जो मैंने आपको अपनी सुनाई है बनाकर, कि हम सब यही समझते हैं हमें कुछ करना भी है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप मुझे आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।